नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। इन दिनों मुंबई और महाराष्ट्र में बलात्कार को लेकर के काफ़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है। साकिना का बलात्कार कांड, उसे महिला के गुप्तांग में रात डाल के उसकी हत्या कर देना, वो भी थमा ही नहीं था कि पुणे में 6 वर्ष की लड़की से बलात्कार, 16 वर्ष की लड़की सामूहिक बलात्कार, नालासोपारा में बलात्कार, पालघर में बलात्कार, उल्लासनगर में बलात्कार, दहिसर में बलात्कार और अंधेरी में बलात्कार जहां देखो, जिस तरफ देखो बलात्कार की घटनाएं सुनाई ही पड़ती हैं। इतनी इस घृणित वारदात को रोकने में क्या हमारी पुलिस सक्षम नहीं है, नहीं रोक सकती? लड़कियों की सुरक्षा हमारी पुलिस नहीं दे सकती? क्या भारत का संविधान, भारत कानून इतना प्रबल, इतना दमदार नहीं है कि इन बलात्कारियों, इन राक्षसों के मन में डर पैदा कर सके कि वो ऐसा कुकृत्य करने की हिम्मत न पड़े? ये तो छोड़िए, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, अमरावती, नासिक, हर जगह हो रहे सामूहिक बलात्कार। पुणे की दोनों घटनाएं सामूहिक बलात्कार की हैं। कितना विभत्स होगा, एक लड़की, एक महिला पर कई लोग एक साथ राक्षस कुकृत्य करें, जिएगी कि मरेगी चिंता न करें, बेहोश हो जाती है तो भी राक्षस अपना काम करते रहते हैं। ऐसे राक्षसों को तो जिंदा जला देना चाहिए, ऐसे राक्षसों को भरे चौराहे पर लटका देना चाहिए, चौराहे पर पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। हम उस देश के कानून की सराहना करते हैं जहां ऐसे बलात्कारी राक्षसों को पत्थर मार मार के मार डालते हैं। कम से कम देखने वालों को भय बनता है। ऐसा कानून तो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, लेकिन तत्काल उनको संविधान के ढांचे में, कानूनी दायरे में गिरफ्तारियां करके, चार्जशीट दायर करके फांसी हो जाए, ऐसा प्रबंध सरकार को करना चाहिए। मुंबई सबसे सुरक्षित शहर, मुंबई भारत का सबसे सुरक्षित शहर कहलाता है मुंबई। मुंबई में 7 महीने में 550 बलात्कारी घटना हुई है। दुर्भाग्य, 223 छोटी 18 साल से कम उम्र के बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना विभत्स बात है, कितना भयावह होगा। और 1100 से ज्यादा शीलभंग, विनय भंग की वारदातें हुई हैं। मतलब ये तो रिकॉर्ड में है जो FIR हुए हैं, जो शर्मबस लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचे होंगे। शीलभंग के मामले, विनयभंग के मामले में जो शर्म के मारे, लोक लज्जा के मारे पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचे होंगे, वो इसमें जोड़े नहीं गए हैं। 1100 के आसपास वो हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, और बलात्कार की वो घटनाएं जो रजिस्टर्ड हैं वो 550 हैं। 223 वो हैं माइनर बच्चियों के जो बलात्कार रजिस्टर्ड हो चुके हैं, प्रमाणित हो चुके हैं, केस उनके न्यायालय के विचाराधीन है अथवा चार्जशीट की प्रक्रिया में है। मामला यह है कि सबसे हृदय विदारक घटना जो घटी है वो मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली इलाके में एक 15 साल की बच्ची के साथ 29 लोगों ने बलात्कार किया है। और जो खबर आ रही है उसमें यह है कि रूलिंग पार्टी के तीनों दल से जुड़े नेताओं के परिजन, घर के लोग, बच्चे या रिश्तेदार लोग इस बलात्कार में शामिल हैं। 15 साल की लड़की, डोंबिवली मानपढ़ा इलाके की, भोयर गांव की लड़की, उसका कोई बच्ची 15 साल की है तो उसे प्रेम तो नहीं कहेंगे, उसको बहला फुसला कर कोई उससे मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति, लड़का ही रहा होगा, लड़का उससे संबंध बनाता है, प्रेम बनाता है, प्रेम कहते हैं, वो प्रेम कर रहा है। लड़की को भी लगता है कि प्रेम था, इस चक्कर में वो उसके साथ चली गई। उसने उसके साथ जो कुकृत्य किया, जिसे प्रेम कह करके कुकृत्य किया, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया। इसके बाद अपने मित्रों को वीडियो देता गया, तो जिनको वीडियो मिले वो उस लड़की को ब्लैकमेल करके बलात्कार करते थे, ब्लैकमेल करके सहवास करते थे और उसको तरह तरह के प्रलोभन उसका वो पहला जो प्रेमी था जिसने वीडियो बनाया वो देता रहता था। क्या उस लड़की पे गुजरी होगी जिसको 29 लोगों ने, जनवरी से लेकर के अभी तक, कल तक 29 लोगों ने उसके साथ संभोग किया, जबरन बलात्कार किया, बहला फुसला ले जा करके उसका कुकृत्य किया। क्या गुजरी होगी उस बच्ची पर, 15 साल की लड़की। उसने अपने माँ बाप को बताया कि नहीं बताया, पहले ये नहीं मालूम, पुलिस बता नहीं रही है, मामला लड़की के जीवन से जुड़ा है, उसको उसकी आगे की जिंदगी बचानी है, इसलिए ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन जब 2 दिन पहले 7 लोग उसके साथ कुकृत्य किए तब वो टूट गई। 7 जन एक साथ उस लड़की के साथ संभोग किए तब वो टूट गई, दुखी, चिंतित, एकदम से कराहती हुई घर पहुंची, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने घर वालों को बताई। फिर मामला पुलिस स्टेशन तक गया। मामला इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का दिखा। खबर तो यह है कि जिन जिन के बच्चे इसमें शामिल हैं उन सबको संदेश भी पहुंच गया, पुलिस संदेश पहुंचा दिया। और लेकिन
मामला कमिश्नर, मामला सोशल मीडिया पे आ गया। इससे वहाँ के डीसीपी को कठोर रुख अपनाना पड़ा और संबंधित पुलिस स्टेशन को डांट करके, मानपड़ा को डांट करके एफआईआर लॉन्च करवाया और 29 में से 23 लोगों को गिरफ्तार भी करवा लिया। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभावशाली परिवार से हैं, प्रभावशाली परिवार के नज़दीकी हैं, जिन पर शुरुआती दौर में पुलिस को आशंका थी कि वो मामला दब जाएगा। खैर, सोशल मीडिया की जय बोला जाए, दबने वाली स्थिति अब नहीं रहा। और 23 जो पकड़े गए उसमें सबसे आश्चर्य की बात है कि 2 लड़के 15-16 साल के हैं। ये भी अपराध करने में ये बड़े हो जाते हैं, बलात्कार में, कुकृत्य करने में बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब कानून की भाषा आएगी तो छोटे हो जाते हैं, 18 से कम। माने इनके साथ सहानुभूति पूर्वक कोर्ट विचार करे, ऐसा संविधान ने बता दिया है, संविधान में लिखा गया है। इसलिए इनको संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार का दुरुपयोग करने का मौका मिल जा रहा है। दिल्ली की निर्भया केस में एक राक्षस बच गया ना, बाकी फांसी लगी, वो बस टेक्निकली माइनर था। लेकिन कुकृत जब कर रहा था तो उसमें टेक्निकली माइनर काम नहीं आया। कुकृत तो वही किया, बहसीपना, राक्षसीपना वही किया जो बड़े बड़े लोग करते हैं, तो उसको फांसी भी वैसे लगानी चाहिए थी, लेकिन बचा हुआ है केरल में कहीं जा करके। और जिस संप्रदाय से जुड़ा है उस संप्रदाय के लोग केरल में उसे बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। खैर, उसका नाम को छुपा के रखा गया है, क्योंकि जहाँ भी जाएगा, वो दिल्ली का रहने वाला था, उसको लोग नराधम है तो पता नहीं मार भी सकते हैं, जान जा सकती है, और किसी की भी जान पीट पीट के न जाए, ये उचित नहीं है। न्यायालय कुछ करे, न्यायपालिका से उसे सजा मिल जाए, वो अलग बात है। तो इस केस में 2 माइनर हैं, 2 राक्षस माइनर हैं। खैर, 23 लोग पकड़े गए हैं। जनवरी से कांड चल रहा है। शायद अगर सिंगल दुराचार हुआ होता तो बच्ची शायद अपने माँ बाप को बताती कि नहीं, मालूम नहीं, लेकिन जब 7 जन राक्षसी बना किए उससे, तो बता दी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस लड़की को इसका वीडियो दिखा करके डोंबिवली, बदलापुर, रबाले, मुरबाड़ आदि जगह पर ले जा करके उसके साथ कुकृत्य किया गया है। कई वीडियो बनाए गए हैं, वही वीडियो तो जी के जंजाल बने। खैर, लड़की ने 29 लोगों का नाम लड़की को मालूम था, नामजद रिपोर्ट लिखाई है, सबके सब पकड़े गए हैं। 23 पकड़े गए हैं, बाकी पाइपलाइन में है, शायद पकड़ लिए जाएंगे जल्दी जल्दी। और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बलात्कार और माइनर के साथ बलात्कार, ये सारे मामले दर्ज हुए हैं। बचना मुश्किल है। 18 से ऊपर की उम्र की लड़की नहीं है कि ये कह सके कि ये सहमति से संभोग हुआ है। मामला बलात्कार का ही है। सुनिश्चित रूप से पुलिस इसमें उनको लटकाने के लिए पूरा प्रबंध करेगी। मामला बढ़ गया है तो इस पर सरकार भी सहयोग करेगी। सरकार भी, या नेता लोग जिनके वो परिजन होंगे, वो भी शायद खुल के सामने नहीं आएंगे, बचाने नहीं आएंगे। अब चर्चा ये है कि साकीनाका कांड के बाद जब मामला आया कि निर्भया को रोकने के लिए शक्ति कानून जो महाराष्ट्र में प्रस्तावित है वो क्यों नहीं बनाया गया, उसको लेकर के चित्रा वाघ, भाजपा के नेता, भाजपा की महिला इकाई की नेता, अब 13 विधायकों के साथ, महिला विधायकों के साथ सीधा राज्यपाल महोदय के पास गई थी, भगत सिंह कोश्यारी के पास। उन्हें ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के पर कवरिंग लेटर लगा करके कोश्यारी जी ने मुख्यमंत्री अर्थात गवर्नमेंट को पत्र दिया था कि ये निवेदन आया है, इसके आधार पर आप 2 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है, इस मांग के आधार पर आप फैसला लें। उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा था सत्र बुला ही लें, इसमें मांग की गई है, इसके आधार पर आप फैसला लें, ऐसा उन्होंने लिखा था। उस पर सोचने विचारने के बजाय जो सीएमओ से पत्र गया है वो भयावह गया है। उसमें अन्य राज्यों के बलात्कारों की तुलना की गई है, अन्य राज्यों में हुए अपराधों की तुलना की गई है और मांग किया गया, पत्र में मांग किया गया है कि राज्यपाल महोदय अपनी शक्ति का उपयोग करके भारत सरकार से कहें कि 4 दिन का संसद का सत्र बुलाएं और पूरे देश के लिए इस पर कुछ फैसला करें। खैर, ये तर्क कुतर्क है। महाराष्ट्र में गैर भाजपाई, गैर एनडीए सरकार चल रही है। राज्यपाल निश्चित है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, और उनके बारे में जो भी ये लोग कमेंट कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल के लोग महाराष्ट्र के, उसको लेकर के वो अपने ऊपर ही जग हंसाई करा रहे हैं। सामना के संपादकीय में लिखा जाता है कि आप इस तरह से महाराष्ट्र की बदनामी करेंगे, महाराष्ट्र में आग लगाएंगे तो आपकी धोती जल जाएगी। राज्यपाल महोदय को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। खैर, राजनीति है। दिल्ली में एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार है, तो राजनीतिक छीछा लेदर होना ही होना है। और नरेंद्र मोदी जी शायद इस समय नोबेल पुरस्कार जैसी कोई इच्छा रख लिए हैं। जिस तरह से बंगाल में अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से अन्य राज्यों में अत्याचार हो रहा है,
और कठोर कदम उठाने के बजाय अति सहिष्णु होते दिख रहे हैं। अमित शाह भी अति सहिष्णु हो गए हैं। इसको लेकर के लोगों का और साहस बढ़ रहा है, दुस्साहस कहा जा सकता है। खैर, ये बात का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, आज मुद्दा यहाँ ये था कि क्या महाराष्ट्र में जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, हो रही हैं, चाहे अन्य राज्यों में भी हो रही हों, लेकिन जो यहाँ हो रही हैं, क्या अन्य राज्यों में अगर हो रही हैं तो यहाँ की घटना को माफ़ कर दिया जाना चाहिए? नहीं, एक भी बलात्कार क्षम्य नहीं है। एक भी बलात्कार कलंक है। जिस घर की बच्ची के साथ हो रहा है वो घर तो कलंकित होगा ही, समाज पूरा कलंकित होगा, वह इलाका पूरा कलंकित होगा, वह राज्य पूरा कलंकित होगा, वह देश पूरा कलंकित होगा कि आप एक बच्ची की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इतनी सारी पुलिस किस लिए है? इतने सारे मंत्री संतरी सारे किस लिए हैं? अगर महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो किस लिए पुलिस है? इतना खर्चा क्यों? जनता के टैक्स का इतना दुरुपयोग क्यों हो? फिर कोई बात नहीं, जब अपने ऊपर ही है तो गुंडा राज लोग करेंगे, जो सबल बाहुबली होगा वो सुरक्षित रहेगा। मुद्दा यह है कि एक भी बलात्कार नहीं होना चाहिए। साकीना का हो, दहिसर हो, उल्लासनगर हो, डोंबिवली हो, जहां जहां हुए हैं, एकदम बीभत्स हुए हैं, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि ऐसा कुछ पुलिस का ऐसा रोब हो, पुलिस का ऐसा रुतबा हो कि डर के मारे अपराधी ऐसे बीभत्स से काम करने की हिम्मत न जुटा सकें। जिस तरह साकीना का हुआ है उससे भयावह कुछ हो ही नहीं सकता। वो कलंक की बात है। ये अंधेरी में हो गया, वो भी कलंक की बात है। अमरावती में हुआ, वो भी कलंक की बात है। अंत में लड़की सुसाइड कर ली, गर्भवती हो गई थी, गैंगरेप की शिकार लड़की। तो क्या ये कालिमा फांसने वाली बात नहीं है? कलंकित करने वाली बात नहीं है? इसमें कोई भी राजनीतिक दल हो, उसे राजनीति से ऊपर उठ करके लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में कैसे उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, उस पर सोचना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल से लड़ाई हो, बीजेपी से लड़ाई हो, कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, ये अलग बात है, लेकिन राज्य की जनता सुरक्षित हो, कम से कम महिलाएं सुरक्षित हों, यह वातावरण तो सत्तारूढ़ पार्टी को तैयार करना पड़ेगा। बदला लीजिए, खूब लीजिए, एक दूसरे पर छीछाल करिए, चुनाव हराने, चुनाव में जीतने का प्रबंध जैसे भी करते बने करिए, लेकिन महिलाओं की बलि चढ़ाकर नहीं, महिलाओं की आबरू लुटाकर नहीं, महिलाओं की आबरू बचा करके जो कुछ करना है जरूर करना चाहिए। अगर राजनीति करने उतरे हैं तो राजनीति में अल्टीमेटली विजय आवश्यक है, तो उसके लिए जो कदम उठाने जरूर उठाएं, लेकिन महिलाओं के आबरू बचा करके जो भी करना है करें। लेकिन ये ऐसी घटनाएं फिर कभी न हो, इसका पूरा प्रबंध किया जाना चाहिए। 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें राजनीतिक संरक्षण का मामला सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने साहस करके गिरफ्तार किया है, तो साहस करने वाली पुलिस को तो बधाई देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये पुलिस की दहशत होती तो इस तरह का दुस्साहस लोग न कर पाते। कहीं न कहीं कमी रह गई है, कहीं न कहीं पुलिस का खाकी का डंडा, खाई का रोब उस रूप में नहीं है कि लोग डर के मारे ऐसे कुकृत्य न करें। क्या राज्य सरकार को, राज्यपाल को अपमानित करना चाहिए अथवा राज्यपाल के पत्र पर ऐसा रिएक्शन देना चाहिए? हमें लगता है उचित नहीं था। अगर वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए था तो बाकी राज्यों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं थी। हमें हमारे राज्य की महिलाओं की, हमारे राज्य की बेटियों की सुरक्षा करनी है, उस पर विचार करना चाहिए। जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी सहिष्णु और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो नेता कम एक अच्छे पिता, अच्छे गार्जियन ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं लोगों की निगाह में। महिलाएं भी उनको सम्मान करती हैं, तो उन्हें पहला कदम ये उठाना चाहिए था, या उठाना चाहिए आज भी, कि महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी, इतना कठोर कानून बनाएं। एक गलती उनसे जरूर हुई है कि उन्होंने गृह मंत्रालय किसी अन्य के पास दे दिया, राष्ट्रवादी के पास दे दिया। गृह मंत्रालय उन्हें अपने पास रखना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि गृह मंत्रालय उद्धव ठाकरे जी अपने पास रखते तो बेहतर काम होता? आपकी जो भी राय हो नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, मित्रों तक पहुंचाएं, और हाँ, अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आपसे अनुरोध होगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।